ये एक बड़ा आरोप है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? आपको खुद क्यों इनको क्रिएट करने की जरूरत है? आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया? ये गलत है, इस पे आपका विरोध हो जाएगा। वो बात चाणक्य की है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। मैं कह रहा हूँ चाणक्य भगवान नहीं है। भगवान मैंने कब बोला? कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सेम यही एग्जाम्पल देकर मुस्लिम समाज में रैडिकल मौलाना लड़कियों को बुर्का पहनाकर चार दीवारी में धकेल देते हैं। क्या आप मुसलमानों को गले से लगाएंगे? हाँ, क्या मुसलमान लगाते हैं, लगाते उसको हैं, अपनी लगाते बराबरी का हैं। मानते हैं? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज मैं बेहद बेहद खास शो आपके समक्ष लेकर आया हूं, क्योंकि आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ स्टूडियोज में होंगे वो कर्म से तो धर्म गुरु हैं, लेकिन वाणी से सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जाते हैं। तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए जाने माने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का। अभिनंदन आपका महाराज जी। सबको राधे राधे। अनिरुद्ध जी आपका अभिनंदन है, विराजिए। धन्यवाद। अनिरुद्ध जी महाराज कथावाचक तो हैं ही, लेकिन उनकी बातें अक्सर विवाद का कारण भी बन जाती हैं। विवादों से कई बार तो अनिरुद्ध आचार्य जी बच निकलते हैं, लेकिन कभी कभी माफी तक मांगनी पड़ जाती है। लेकिन इन सबसे अलग अनिरुद्ध आचार्य जी की एक और पहचान भी है, जो वृंदावन में बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करते हैं, बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाते हैं और लोगों को भोजन भी कराते हैं। सवाल यह है कि असलियत में अनिरुद्ध जी महाराज हैं कौन? एक कथावाचक, एक समाज सेवी, या फिर वो जो सोशल मीडिया पर आज की जनरेशन में बड़े ज्यादा लोकप्रिय हैं, बहुत वायरल भी हैं? इसी राज को जानने के लिए आज अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज न्यूज 18 के स्टूडियोज में मौजूद हैं और यहां जनता जनार्दन के बीच आज उनका सच से सामना, सवालों से सामना होगा। इसलिए मैंने कहा आज का शो बेहद बेहद स्पेशल है। अभिनंदन करिए अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का। गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, शरीर में शाइनिंग आती है। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। अरे पत्नी को कहां से ले आए खरीद के भाई? 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए फास्ट। और शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। कभी विवादित बयानों को लेकर, कभी अपने सामाजिक कामों को लेकर अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को जलाया और यीशु कुल की स्थापना की। यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए। 33 वर्षीय अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों की वजह से इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का दूसरा पहलू ये है कि वो वृंदावन में एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जहां 280 बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल की जाती है। इसके अलावा वो 125 छात्रों की शिक्षा का जिम्मा भी संभालते हैं। इतना ही नहीं, उनकी अखंड रसोई में रोजाना करीब 30,000 लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। भागवत कथा और दूसरी धार्मिक कथाओं के वाचन के जरिए मजबूती से धर्म ध्वजा संभालने वाले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से आज न्यूज 18 के स्टूडियो में तमाम मुद्दों पर एक बड़ा और सार्थक संवाद होगा। इस दौरान अनिरुद्धाचार्य खुद अपनी पैरवी करेंगे। तो आचार्य जी आपका एक बार फिर अभिनंदन है और सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और एक आरोप पत्र सेगमेंट 1 में आपके लिए हमने एक आरोप पत्र तैयार किया है और मेरा यहाँ पर जो साथ देंगे उनका भी मैं परिचय आपसे करा देता हूँ। सैयद जवाद है,
जाने माने स्कॉलर हैं मुस्लिम, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता है लेफ्ट के, उन्होंने आज हमारी रिक्वेस्ट को माना, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा बने, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, तर्कशास्त्री, उनका अभिनंदन है। सुबुही खान है, ये भी जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है और पेशे से वकील हैं, इनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से हमारे एक्सपर्ट्स का भी आप स्वागत करिए। ये एक ऐसा मंच है जिसमें तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन मर्यादा की दायरे में होंगे ये सवाल जवाब। आचार्य जी, आपके बयान अक्सर विवाद का कारण बन जाते हैं। कई बार तो नौबत आ जाती है कि आपको माफी भी मांगनी पड़ती है। आप बाय चॉइस ऐसे हैं या बाय वॉइस ऐसे हैं? देखिए, गलतियां कौन करता है? गलतियां वही करता है जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं वो गलती करेगा क्यों? तो हम काम करते हैं धरा पे उतरकर, समाज की सेवा जो बन पड़ती है, जो ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है जी। और दिन भर बोलने का कार्य है, 3 घंटे रोज कथा सुनानी है, तो कई बार शब्दों की त्रुटि तो हो ही जाती है। तो स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, हजारों गलतियां होती हैं। हजारों गलतियां होती हैं। तो एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, इसमें आप गाय को माता क्यों कहते हैं ये समझाने के लिए आप एक अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। ये गलती से हुआ है या सही हुआ है? एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि दूध पिया है? इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये देखिए, एक विधर्मी ने सवाल किया कि आप गाय को माता कहते हैं तो भैंस को क्या कहेंगे, बकरी को क्या कहेंगे, फला फला को क्या कहेंगे? तो मैंने उसको समझाया कि देखो, हमारे परिवार में सभी लोग अपने अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। हमारी चाची, मौसी, दादी, नानी सबने अपने अपने बच्चों को दूध पिलाया, पर माँ तो हम केवल अपनी माँ को ही कहते हैं ना। इसलिए ये कहने में मेरी शब्दों की त्रुटि हुई, उससे मैंने स्वीकारा है, और वो शब्दों की मेरी त्रुटि थी कि उसमें एग्जाम्पल मैं कुछ और देना चाहता था, समझाना कुछ और तरीके से था, पर वो शब्दों की त्रुटि हुई, उसे मैंने स्वीकार किया है। जी, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़। हाँ, मेरा सवाल है, आपने कहा गलतियां होती हैं, आदमी काम करता है, कुछ गलतियां बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। अब आप हैं कथावाचक, आप जो एग्जाम्पल्स दीजिए, आप महाभारत से निकालिए, रामायण से निकालिए, ये जो आप अपने हिसाब से, जैसे अब आपने गाय और भैंस वाला दिया, तो आपको खुद क्यों इनको क्रिएट करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप हैं तो कथावाचक, और दूसरी, आज आप इस पेडिस्टल पे है जहाँ पे करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, तो आप देखिए उनको आप क्या डाउनलोड करके दे रहे हैं। तो इसलिए ये वाली जो गलतियाँ आप मान सकते हैं छोटी हैं, बट एक पब्लिक के लिए ये बहुत बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं। जी कक्कड़, सही है, आप ठीक कह रहे हैं। और इन गलतियों, देखिए होता क्या है, जब बच्चा पहली बार बोलता है ना, तो डायरेक्ट रोटी नहीं कहता, तोती कहता है। तोती से वो रोटी पे आता है। तो ये मेरे जीवन की शुरुआती दौरों की गलतियां हैं, पर वायरल अब हो रही है। हाँ, वायरल अब हो रही हैं। ये उस टाइम की, ये बहुत पुरानी बातें हैं। एक वीडियो मेरे हाथ लगा है, इसमें आप कह रहे हैं आचार्य जी कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को गलत बताकर सनातन संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है। मैं वीडियो दिखा देता हूं आपको, और फिर आप जवाब दीजिएगा। शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं, बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या गलत? ये तो आपने सुना कि नाले में बह जाता, फिर अच्छा दूध ना चढ़ाएं शंकर जी को, फिर क्या करें ये बताओ? ये दान में दें, जो गरीब हो उनको दें दूध। हाँ, दान करें। लोग जाते हैं, पिक्चरों की टिकट लेते हैं, कितने की टिकट आती होगी? 100-150 तक होता। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? जी, अब बताइए आचार्यवर। हाँ, तो ये सही तो है। शंकर जी को दूध चढ़ाना, देखिए व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है। शंकर जी को दूध चढ़ाना, ये मेरी श्रद्धा है, ये आपकी श्रद्धा है, आप स्वतंत्र हैं, आप चढ़ाएं मत चढ़ाएं। अब इस पर पिक्चर बना दी कि आपने दूध क्यों चढ़ाया। अरे भाई, आपको गरीबों की इतनी चिंता है तो गौरी गोपाल आके देखिए, वहाँ अखंड रसोई चल रही है ना। हम केवल कह नहीं रहे, हम तो कर भी रहे हैं। 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं ना वहाँ। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम आपको क्यों लगता है? भाई, अपनी अपनी आस्था, देखिए किसी की श्रद्धा, किसी की आस्था पर ना कोई क्वेश्चन क्यों करे। भाई, मेरी आस्था है कि मैं दूध चढ़ाऊं, और कौन सा करोड़ों का दूध चढ़ाया जाता है।
5 रुपए का 10 रुपए का दूध शंकर जी पे चढ़ाया। ये तो वर्षों से, कोई आज की थोड़ी, भगवान राम ने भी तो शिव जी का अभिषेक किया था। ये परंपरा कोई आज की मैंने ही शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें नुकसान कुछ नहीं है। शंकर जी को दूध चढ़ाने के लिए वो मना कर रहे हैं बॉलीवुड, वो कह रहे हैं गरीबों में बांटो। उनसे पूछो कि उन्होंने कितना गरीबों में बांटा। वो तो खुलेआम गलत चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कितने गरीबों की सेवा कर दी। टिकट आपको मिलती है 300 रुपए की, क्या ज़रूरत है टिकट 300 रुपए की लेके, वो 300 रुपए गरीबों में बांट दिया जाए ना। जब शंकर जी का दूध आपको 5 रुपए का दूध भारी लग रहा है तो भाई 300 रुपए की टिकट हम क्यों खरीदें, हम वो सारा पैसा गरीबों में बांटें। विवेक जी पूछिए। जी अनिरुद्धाचार्य जी, देखिए एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच। ठीक है। एक समय था प्राचीन समय में जब मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था, धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हुए। ठीक है। समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना, तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, मानते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कंटिन्यूएशन में हम फॉलो करें, मैं कम्युनिस्ट हूं। हाँ, मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है, क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि शुरू से चली आई परंपरा मैं नहीं मानता। आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया, तो ये डिबेट अनंत हो जाएगी। मैं सबके इसका उत्तर ना विज्ञान के पास है अभी और ना किसी मनुष्य के पास। अलग अलग धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से अपनी लॉजिक दे रही है, मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शुरू से तो जाति प्रथा भी इस मुल्क में है, इस देश में है। शुरू से जाति प्रथा नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, भगवत गीता में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था है। क्या है उसको आपने समझा? सुनते जाइए आप पहले। महाभारत में सूत पुत्र कह के कर्ण का अपमान हुआ। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जाति व्यवस्था, जिसको आप सनातनी समाज कहते हैं, उसका शबरी के बेर रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था रहे? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक है कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को क्यों माने, रूढ़िवादी व्यवस्था है, अब इनको ये कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था क्यों माने। मैंने उदाहरण दिया कि जिस माँ ने जन्म दिया है, ये भी तो वर्षों से चली आ रही है माँ की परंपरा, ये मेरी माँ है, क्यों माने। हर पुरानी परंपरा को आप नकार देंगे तो राम सेतु भी पुराना, उसे भी नकार दीजिए। राम का अस्तित्व लोग नकारते हैं, तो हर चीज़ नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। फिर हम क्यों, हमने तो महात्मा गांधी को देखा ही नहीं, फिर हम भी मानने लगे नहीं जी महात्मा गांधी नाम के कोई हुए ही नहीं। भाई वो तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा ना। इतिहास कहता है कि महात्मा गांधी हुए हैं, इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज, कि आप में से किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा, शिवाजी को देखा, आपने किसी ने देखा, झांसी की रानी को देखा? पर नहीं देखा, इससे ये सिद्ध थोड़ी होता कि नहीं जी नहीं थे। भाई इतिहास पढ़ा है ना। जो इतिहास महात्मा गांधी के होने का प्रमाण देता है, वही इतिहास महाभारत का राम और कृष्ण के होने का भी प्रमाण दे रहा है। तो आप एक इतिहास मान रहे हैं, एक नहीं मान रहे हैं, ये गलत बात है। मेरे पास एक और आरोप है आपके ऊपर। आपकी अधिकतर नसीहतें जो हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं, ये एक बड़ा आरोप है आपके ऊपर। क्या है ये? पेन, कलम। अब बताओ, इसमें अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है ना? अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? देखो, जो हीरा होता है ना, हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है और जो सरिया होता है वो दुकान में बाहर पड़ा रहता है। लड़के तो सरिया की तरह हैं, जबकि बेटियां हीरे की तरह हैं। हीरे की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए हीरे को संभाल कर रखा जाता है, संजो के रखा जाता है। हमने तो बाप दादों से यही सुना है कि बेटियां दोनों कुलों का कल्याण करती हैं, माता के कुल का और पिता के कुल का, और वहाँ ससुर और सास और पति के कुल का। तो दोनों कुलों की जिम्मेदारी बेटी के ऊपर है, तो बेटे से ज़्यादा जिम्मेदार कौन हुई? बेटी हुई, तो ज़्यादा जिम्मेदार है। जैसे आप उनके कपड़ों पर, विवाह पर, यहाँ तक कि उनके हनीमून पर भी आजकल आप बोलते हैं और टिप्पणी करते हैं, और आपकी सोच को फिर एक बड़ा वर्ग है वो पुरुषवादी बताता है। मेरे पास वीडियो भी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। आप दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन वो वीडियो केवल 5 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, उसका पूरा आगे पीछे तो सुनिए, सुन लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। पहले के लोग पति पत्नी, पहले के लोग शादी होती थी तो शादी के बाद सबसे पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, पूजा पाठ होती थी। आजकल तो शादी हुई और पहले ही टिकट हो जाती है घूमने की, वहाँ जाएंगे
वहाँ ये मूवी देखेंगे, ये पिक्चर देखेंगे, यहाँ घूमेंगे, उस पार्क में, इसमें। बताइए महाराज जी। शादी करना बहुत आवश्यक है और शादी के बाद आपकी जो रीति रिवाज हैं, हमने पुरानी रीतियां देखी कि शादी के बाद पहले बहू आती है तो वहाँ पर कुल देवताओं की पूजा होती है, अपने देवी देवताओं की उपासना होती है, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम होता है, गांव में कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता को प्रणाम होता है, फिर आप जाइए, एंजॉय करिए, कोई रोक थोड़ी रहा है, पर एक मर्यादा है। आज के लोग एंजॉय करना चाहते हैं। नहीं भैया, आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों पाबंदी लगाऊंगा, मैं कौन होता हूं, लेकिन एक नसीहत, एक आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना होने के नाते आपने मुझे यहां बिठाया है ना, तो इसके नाते मैं आपको एक सलाह तो दे ही सकता हूं कि देखिए, आज की आपाधापी में मत जाइए, आज की चमक में मत जाइए, लेकिन अपने संस्कारों, आप मॉडल बनिए। आप 21वीं सदी में तो हैं, लेकिन संस्कारों को भुलाकर क्या पाओगे? आप आगे बढ़ेंगे संस्कारों को लेकर तो कल आपके बच्चों को आप संस्कार दे पाएंगे। जब आज आप ऐसे हैं संस्कारहीन हो जाएंगे तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे भारत की पहचान संस्कारों से है। आप बेटा खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब एंजॉय करो, लेकिन संस्कार ना जाएं। लेकिन अब आपने एक सवाल पूछा एक महिला से, आपके कितने पति है? ये संस्कार वाला सवाल है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। एक महिला ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, क्या मैं फलाने बाबा को भगवान मान लूं? तो मैंने कहा भाई, भगवान किसको, सबको थोड़ी माना जाता है बेटा। मैंने कहा आपका विवाह हुआ? हाँ हुआ। मैंने कहा पति कितने हैं? बोला एक। मैंने कहा दो हो सकते हैं? बोले फिलहाल तो नहीं। मैंने कहा फ्यूचर में? बोले फ्यूचर में भी नहीं। मैंने कहा जब पति दो नहीं हो सकते बेटा, तो ईश्वर भी दो नहीं हो सकते। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म का सिद्धांत है। ईश्वर एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। तो मैंने समझाने उसके तर्क को, क्या है, तर्क को तर्क से ही काटा जाता है, तो तर्क को मैंने तर्क से काटा। आपके तर्क ही विवाद का कारण बन जाते अब वो लोग बनाते हैं जो तर्क शास्त्र जानते नहीं, जो तर्क शास्त्र जानते नहीं। सुबुही खान है हमारे साथ यहाँ पर, वो पेशे से एडवोकेट भी हैं, कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। प्रणाम महाराज जी। मेरा नाम सुबुही खान है। मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। सनातन धर्म के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि मुझे अपने जीवन के अधिकतर सवालों के जवाब वहाँ पर मिले हैं। यहाँ आने से पहले आपकी कुछ क्लिप्स मेरे पास आई थी, जो देखकर जब मैं यहाँ आई तो मैं आपके बारे में कुछ और सोचती थी, लेकिन मैं अभी तक आपने मेरे सामने इस मंच से ऐसी कोई भी बात नहीं कही है जिसको मैं गलत सोचूं या गलत समझूं। जिन चीज़ों को मुझे गलत लगा और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती थी, वो नारी से रिलेटेड ही सारे सवाल थे। ये मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी गलती मानी कि हाँ मेरे मुंह से वो गलत निकल गया, लेकिन एक मन में एक छोटी सी कसक ये है कि आपके ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं वो नारी से संबंधित ही विषयों पर आपकी ज़बान फिसली है। चाहे वो आपके कितने पति हो कहना हो, या फिर आपने किसका दूध पिया है किसी व्यक्ति को कहना हो, या किसी महिला से ये पूछना हो कि तुम्हारे कितने पति हैं। तो मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि आप इस मन से ये क्लियर करिए कि सनातन धर्म में या आपकी दृष्टि में नारी की क्या जगह है। मैं नारियों का कितना सम्मान करता हूँ, इसके लिए आप कभी वृंदावन आइए। जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, ऐसी 280 वृद्ध माएँ वहाँ रहती हैं, और सभी माँओं के मैं खुद अपने हाथ से पाँव दबाता हूँ, चरण दबाता हूँ। इससे बड़ा नारी का सम्मान देखो, एक होता है व्यक्ति नारी का सम्मान करो 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 करना चाहिए, एक तो केवल मुंह से बोलता है, लेकिन आपका जो भाई बैठा है आपके सामने, ये केवल अपने मुंह से कहता नहीं है, ये केवल करके दिखाता है। और जो बातें आप तक क्लिप के द्वारा पहुंचती हैं ना, वो माइनर बातें हैं, वो तो काट छांट के पहुंचती हैं। नारियों के प्रति मैंने तो सदा से सेवा का भाव रखा है। अभी परसों के दिन ही एक माँ की मृत्यु हुई गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्ध माँ, उनका भी कुछ दिन अटैक आया था, कुछ दिन पहले इलाज कराया, छल्ले डले, 6 महीने जीवित थी, फिर दूसरा अटैक आया, वो चली गई। उनके बेटे को फ़ोन लगाया, बेटी को फ़ोन लगाया, परिवार को फ़ोन लगाया, माँ चली गई, आओ अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो और चिता पे आग लगा दो। साफ मना कर दिया बेटों ने, हमें फुर्सत नहीं है, आप ही कर देना सब। तब मैंने स्वयं ने कंधा दिया, स्वयं ने सेवा की। जो बंद 13वीं से लेके बरसी से लेके सारा काम होता है, इससे बड़ा नारी का सम्मान क्या होगा। खुद की औलाद घर से निकालती है और यह दास उनको कंधा देता है।
लेकिन आपने द्रौपदी और सीता माता का जो के साथ जो इंसिडेंट्स हुए, उनकी जो परेशानियां हुई, उनकी वजह आपने उनकी सुंदरता को बताया। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। ना, वो बात मेरी नहीं थी, वो बात चाणक्य की है। चाणक्य जी कहते हैं कि अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावणः, और आखिरी में कहते हैं, आपने एक बात सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये सुना होगा आपने। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि अति सर्वत्र वर्जयेत? ये चाणक्य की बात है। चाणक्य का वचन है अति सर्वत्र वर्जयेत। चाणक्य की हर बात तो मानने वाली नहीं है ना, चाणक्य महापुरुष है। नहीं, महापुरुष है पर हर बात तो मानने वाली नहीं। तो बात चाणक्य नीति में जो लिखी है, वो सिद्धांत संविधान में जो लिखा होगा वो तो बताया जाएगा। भाई देखो, ये संविधान में ये लिखा है, चाणक्य की नीति में ये लिखा है, ये तो बताया जाएगा। देखो, ये चाणक्य कह रहे हैं, ये चाणक्य के विचार कोई कैसा दिखता है, वो मेरा विचार। आप बोल रहे हैं, आपके मुख से ये बात आ रही है, कोई कैसा दिखता है, मैं कैसा दिखता हूं, आप कैसे दिखते हैं, ये सामने जो लोग हैं ये कैसे दिखते हैं, ये तो ईश्वर के हाथ में है भाई। बात हमारे हाथ में है ही नहीं भैया। मैं काला हूं, गोरा हूं, मैं सांवला हूं, ये मेरे हाथ में का नहीं। बात अति की है, अति का बोलना भला नहीं। आपने सुना होगा, कहावत तो सुनी होगी ना भाई, अति मत करो अंत हो जाएगा। ये चाणक्य के वचन है। आप चाणक्य की एक बात मान लें और दूसरी बात ना माने, ये कैसा न्याय है? अच्छा, क्या तो आप चाणक्य को आपने कह दिया भगवान हो गए? भगवान नहीं कहा। तो फिर चाणक्य क्या है फिर भाई? आप चाणक्य को किस उससे कोट कर रहे हैं? आप किस कैपेसिटी से चाणक्य को कोट कर रहे हैं? आप महाभारत को कोट करिए, रामायण को कोट करिए, भगवत क्या गीता इतिहास को कोट हमें करिए। बोलने का अधिकार नहीं? क्या इतिहास की बातें हम नहीं समाज को बता सकते? आप लोगों पे अपना ओपिनियन थोपने की कोशिश कर रहे ये हैं। मेरा नहीं है, ये आपका चाणक्य के opinion वचन है। है। हाँ, तो चाणक्य जैसे उन्होंने ठीक कहा कि भाई चाणक्य कौन है? भाई चाणक्य का अपना ओपिनियन है वो। चाणक्य नीति आज राजनीति में पढ़ाई जा रही है, चाणक्य के शास्त्र पढ़ाए जा, और आप चाणक्य को मानने से इनकार कर रहे हैं। बताइए। मैं कह रहा हूं चाणक्य भगवान नहीं है। भगवान मैंने कब बोला? आप कथावाचक मैंने हैं। कब बोला? आप मुझे बताइए, आप साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, अच्छा, ये आप बताइए। डायटीशियन भी बन जाते हैं, आप डॉक्टर भी, ठीक है, आप आप हर एक चीज जवाब बन दे रहे जी। हैं। तो वो वाली चीज को सब क्या कुछ जरूरत है? हमारे वेद पुराणों में है। आप जो कह रहे हैं उसको आजकल के नौजवानों की भाषा में और आजकल की भाषा में उसको बॉडी शेमिंग कहते हैं कि आप ये कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी क्या चाणक्य ने कहा था कि महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करो, क्योंकि आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डालना है, मेरा अधिकार है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज है? बिल्कुल है, मर्यादा है। फिर इसलिए देखिए, कपड़े कोई कैसे पहने, हमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले मैं किसी ने कहा, किसी बहन ने, कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत है? भाई पहनना ना पहनना तो आपकी पसंद है, हमें क्या दिक्कत है? बात ठीक है। लेकिन हम एक पिता, एक माँ अपने बच्चों को तो यही सिखाएगी ना, बेटा थोड़ा मर्यादा में रहो। सीता माँ को लक्ष्मण रेखा खींची कि नहीं लक्ष्मण जी ने? वो क्या थी? वो मर्यादा थी। राम को क्या बोला जाता? मर्यादा पुरुषोत्तम। हम उस देश में रहते हैं जिस देश के भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो हम मर्यादा की बात क्यों ना करें? तो विवेक कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, सुबह भी कुछ कहना चाहती है। पहले विवेक जी। देखिए, समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है। खान पान, पहनावा, यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं, ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं थे। खान पान में आज बच्चे हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, और जाते हैं घर के पास जाके मोमोज भी खा के आते हैं। पर डॉक्टर मना करता है कि ना नहीं, खाओ। वो ठीक है, साफ मोमो खाएंगे तो नहीं बीमार पड़ेंगे। तो हमारी संस्कृति में खान पान, पहनावा, सोच, एजुकेशन सब बदलता है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो आज जो एक स्त्री है, एक लड़की है, वो एक लड़के के बराबर है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक लड़की का अधिकार है वो क्या पढ़े, क्या पहने और क्या खाए। इसका एक मॉरल कंट्रोलिंग धर्मगुरु और कथावाचक क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, आपके हिसाब से लोग सोचें? ठीक है जी, ये सवाल है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपके अनुसार सोचें? हमारे हिसाब से देखिए, अब बताइए, आप मोमोज खाइए, आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि खाइए, हमारे हिसाब क्या है? हम कहते हैं बेटा अंकुरित अनाज खाओ, अंकुरित करके खाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाओ, शुद्ध देसी गाय का मस्त दूध मिल जाए तो दूध पियो। हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं।
अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की, तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। हाँ। कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता तो बॉडी के डॉक्टर तो लिए। कह रहे हैं, आपको सलाह देते हैं आप अंडा खाओ। डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। एक मिनट, इसमें धर्म कहां से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट मैं नहीं सिर्फ होगा। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बली चढ़ती है, सही है गलत? सुनते जाइए। चंडी पूरा माता में बढ़िया बलि सुनाइए, चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां पे अब योगी आदित्यनाथ उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहां पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है, और कायस्तों का एक गांव है वहां पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है, ठीक। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। क्या ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा, और आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। पूरी ज्ञान है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये पूछिए, है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। अब मैं इनका उत्तर दे दूं। जी, फिर सुबह खान। इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए। तो गुरुजी ने बोला, क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज दिन भर में। गुरुजी बोले सुन, 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहां अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बोले गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले सुनो, तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी, वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें, इजाजत नहीं दी कि खाओ। आप 10 सिगरेट रोज पीते हैं तो मैं आपने आपको कहा कोई तो गुरुजी होंगे जिन्होंने इसकी इजाजत दी होगी, उनका कोई फिर नाम होगा। सब बता रहा हूं, सब बता अभी मैं आपके पास आऊंगा। फिर क्या हुआ, ऐसे से ये मंदिरों में मनमाने ढंग से, कोई मंदिर में कोई देवी देवता नहीं चाहती, देवी नहीं चाहती कि मुझे बलि दो, ये मनमाना आचरण है। ये जो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं ना लोग, हिंदू लोग, सनातनी, ये सब मनमाना है। इनको मैं कथाओं से परंपरा काफी वर्षों से चल रही है, काफी वर्षों से चल रहा। अब जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना। अब हम लोग कह रहे हैं कि मत करो। आप ही कहते हैं कि परंपराओं को मानना चाहिए। गलत परंपराओं को नहीं, गलत परंपराओं को नहीं, सही परंपरा को मानिए, गलत को नहीं। काफी देर से वेट कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं 2012 से शाकाहारी हूँ और वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें बिना किसी लाग लपेट के ये कहना चाहिए कि चाहे बकरीद पे बकरे की कुर्बानी हो, चाहे किसी भी मंदिर में बलि प्रथा हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत। किसी निरीह, किसी बेजुबान जानवर का खून बहा के अगर हम सोचें कि हम अपने परमात्मा को खुश कर देंगे तो वो गलत है। ये हमें बिल्कुल विदाउट एनी इफ एंड बट कहना चाहिए। ये मैं यहाँ पे पॉइंट रखना चाहती थी। और आपसे मैं एक बात ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि लड़की जो होती है, नारी, वो हीरा होती है और लड़के तो होते हैं वो सरिया हैं। आचार्य जी, सेम यही एग्जाम्पल देकर मुस्लिम समाज में रैडिकल मौलाना लड़कियों को बुर्का पहनाकर 4 दीवारी में धकेल देते हैं। हिजाब के, बुर्के के,
बुरके के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो यही कहते हैं कि आप बहुत कीमती चीज़ हैं तो आपको कवर्ड वेलवेट के डब्बे में रहना चाहिए, और लड़के जो है वो बहुत कैजुअल सी चीज़ हैं तो उन्हें आप ऐसी घूमने दीजिए। पर इस तरह हमारे से यहाँ ऐसा बताते नहीं है हैं कि तुम सिर ढक के ही रहो। यही आचार्य जी मेरी बात जस्ट पूरी हो जाए, जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, आपने सीता माँ का एक उदाहरण वीडियो में दिखाया कि वो सुंदर थी, आपने अभी दूसरा उदाहरण दिया कि सीता माँ के लिए मर्यादा की लकीर खींची थी भगवान राम ने, हम ये लक्ष्मण जी ने, हम ये उदाहरण क्यों नहीं देते कि सीता माँ ने लव और कुश को युद्ध की ट्रेनिंग दी थी? बिल्कुल, सीता माँ बहुत बड़ी योद्धा भी थी। बिल्कुल। हम अपनी भारतीय संस्कृति में बच्चियों को वो शौर्य और पराक्रम क्यों नहीं सिखाते? सनातन शब्द में इतनी समंजसता है आचार्य जी कि वो सब कुछ अपने अंदर समा सकता है। मुझे लगता है हमें उसे ड्रेसेस में कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं और आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमें उसको संकीर्ण नहीं बनाना चाहिए। हमें उसको उसके अंदर जो विशालता है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि यंगस्टर्स यूथ उसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित हों, उससे ज़्यादा और जुड़ें। और आज का जो समय है नारियों के ऊपर, देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, बांग्लादेश में नारी के साथ क्या हो रहा है। आज का जो समय है मैं तो मानती हूँ महिला को हीरा नहीं सरिया ही होना चाहिए। देखिए मेरा ये प्रश्न आचार्य जी, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहुत पुरानी एक डिबेट है, इन्होंने तो एक एथिकल पर्सपेक्टिव से बोला। मेरा ये मानना है आप सांस लेते हैं तो भी आप हत्या कर रहे हैं, कुछ जीवाणु आपके सांस से अंदर जा रहे हैं। आप पानी गर्म करते हैं तो भी कोई जीवाणु मरते हैं, आप दूध गर्म करते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं, आप चलते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। जब आप चावल खा के शाकाहारी बन रहे हैं, उस चावल को उगाने में पता नहीं कितनी पेस्टिसाइड डाल करके कितने जीवों की हत्या की गई है। क्या आप शाकाहारी अपने आप को मानेंगे? हाँ। पहली चीज, आप शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी। अगर आप उसी चावल को खा रहे हैं जिसको उगाने के लिए इतने कीटाणु मार के इतने जानवर मारे गए, वो आप चावल शाकाहारी नहीं हुए। छटपटाता नहीं है प्राण के लिए, तो वो मुर्गी छटपटाती है प्राण बचाने के लिए, आपके भोजन के बकरा लिए इतनों को छटपटाता मार है दिया प्राण बचाने के गया, लिए। आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा दूसरा प्रश्न है राम मंदिर में हमने देखा, जो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बड़े सारे कथावाचक गए, प्रधानमंत्री भी थे, उसका उद्घाटन हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि साहब ये एक पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें जाना गलत है। पूरी के शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि जब वहाँ पे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो क्या शंकराचार्य खड़े होकर पीछे ताली बजाएंगे? और शंकराचार्य नहीं गए, फिर भी कथावाचकों की पूरी पलटन वहाँ पहुँची। ये भी कहा गया कि ज्योतिष के हिसाब से सो कॉल्ड मुहूर्त भी इसका गलत है। कुछ ने कहा सही, कुछ ने कहा गलत। मैं आपके सनातनी धर्म के हिसाब से पूछ रहा हूँ, तो क्या ये कन्वीनियंस का धर्म है आप लोगों का जी कि जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे तब आप शंकराचार्य का बहिष्कार करके ताली पीटते सारे पहुंच जाते हैं? एक मिनट, बिल्कुल पूछना चाहिए ना पॉलिटिक्स भाई, ये गए थे सब लोग तो इसलिए पूछ रहा हूं। तो क्या वहां जाना सही था या गलत? जवाब और दूसरा सवाल एक प्रेम पूर्वक है, क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जुड़ेंगे? भगवान राम सबके हैं और शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने तो आप लोगों को भी नसीहत दी थी कि ठीक रास्ते पर चलो, पर आप लोगों ने कहां सुनी शंकराचार्य जी की बात? शंकराचार्य जी की वो बात तो आपने सुन ली कि नहीं गए, पर शंकराचार्य जी जो और नसीहत आपको देते हैं तो वो आप नहीं। राहुल गांधी पे भी सवाल पूछा गया। देखिए राहुल गांधी जी ने तो अभी हिंदुओं को क्या बोला उन्होंने, एक बयान दिया कि हिंदू क्या होते हैं? आतंकवादी, हिंसक की उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, हिंदू हिंसा फैलाते हैं। अब जो हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला कहें, देखिए कभी गाय का दोस्त कसाई नहीं हो सकता। गाय का दोस्त कभी कसाई नहीं हो सकता, गाय का दोस्त तो चरवाहा ही होगा। ऐसे ही राहुल गांधी एक तरफ तो कहें कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं से अपेक्षा करें कि वो हमें समर्थन दें। कैसे समर्थन दे दें अपना? पर उनकी मोहब्बत की दुकान का सवाल पूछा, उन्होंने बोला उनकी मोहब्बत की दुकान भाई में तो आप वो तो जाएंगे? हिंसक कहते हैं कि आप सब हिंसक हैं, कि आप सब ये बहन बेटियां हिंसा फैला रही हैं, ये हिंदू हिंसा फैला रहे हैं। जी चलिए और भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जब्बार साहब? क्या सवाल है आपका? पॉलिटिकल सवाल नहीं, मैं पहले तो आचार्य जी को मुबारकबाद देता हूं कि वो बहुत अच्छे काम करते हैं। जो सेवा आप करते हैं मैं उसका बड़े दिल से जो है आपको उसके लिए धन्यवाद करता हूं। दूसरा सवाल ये है जो आपने अभी लेकर कहा वेज और नॉन वेज को, भारत के अंदर हम लोग बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गए। बड़ी इकनॉमी जो है वो घूमती इर्द गिर्द, चाहे आप लेदर इंडस्ट्री को उठा करके ले लीजिए, चाहे आप बीफ को लेकर के ले लीजिए।
क्या हमारे देश के अंदर इस बिहाफ पर धर्म के आधार पे, चाहे दोनों तरफ हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, क्या देश के अंदर कट्टरता का माहौल नहीं भरना है? धार्मिक कट्टरता का माहौल, ये बड़ा एक समस्या है सर देश के लिए, और दोनों तरफ के लोग पिस रहे हैं सर। धार्मिक कट्टरता देश के लिए हानिकारक है। धार्मिक कट्टरता तो देखिए कितनी है कि हिंदू जरा कुछ कह देता है तो लोग उसका गला काट देते हैं। तो धार्मिक कट्टरता जो है ना, वो सनातनी कभी हिंसा नहीं फैलाता, सनातनी कभी हत्या नहीं करता। लेकिन आप देखिए कि आपके अपने लोग एक व्यक्ति की सरेआम गला काट के हत्या कर देते हैं। इसे आप सही ठहराते हैं? कोई नहीं गलत है सर, और जो दूसरे नारों के नाम पर वो कर रहे हैं, लिंचिंग हो रही है देश में, वो भी गलत। मैं उस चीज नहीं, आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग सर बड़े हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, चाहे वो मौलाना हो चाहे धर्मगुरु, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है देश के अंदर इस देश को बनाने के लिए, देश के अंदर सनातन ना देखिए, भारत में हिंदू मुस्लिम को, सनातन को संगठित होकर रहना चाहिए। एक मुहिम हिंदुओं ने स्टार्ट की कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये मंदिरों से तो आवाज गूंजी, आज तक किसी भी मदरसे से आवाज नहीं आई, किसी भी मस्जिद से आवाज नहीं आई। तो हिंदू ही केवल भाईचारा निभाने का ठेका ले और मुसलमान ना ले, ये गलत बात। लेकिन हिंदू देखिए, एक बात होता है, हिंदू बटा हुआ है ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में बटा हुआ है। हम चुनाव के अंदर भी जब हम बात करते हैं, व्यवस्था है, हम जब चुनाव में भी बात करते हैं तो मुस्लिम की एक तरफ बात करते हैं और बाकी तरफ ब्राह्मण कितना है, बनिया कितना है, क्षत्रिय कितना है, शूद्र कितना है, सैनी, मौर्य, दलित, महादलित, ओबीसी, इन सब में डिवाइड हो जाता है। एक मुश्त मुस्लिम की बात होती है और एक तरफ बंटवारे की बात होती है। ऐसा क्यों होता है फिर? देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हमारे सनातन धर्म में कहीं वेद पुराणों में आप कहां बताएंगे, कहां? हमारे यहाँ 4 चीजें लिखी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बाद कोई जात लिखी हो किसी वेद पुराण में तो आप लिखा हुआ बता दो, कहीं नहीं लिखी। ये सब नेताओं की लिखी हुई बातें हैं। जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर में है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो तुरंत कहूंगा मोदी जी से कि भारत की सेना भेज के पुनः बांग्लादेश को भारत में फिर जोड़ दिया जाए जैसे पहले। ये तो अब आपको भी लगता है, ये तो आपके मन की बात है, पर ये पॉसिबल कहां है? क्यों? प्रधानमंत्री ने तो बधाई दी वहां के नए प्रधानमंत्री को। बधाई दी वो अलग विषय है, लेकिन मेरा मन तो यह है कि मोदी जी को पूरे बांग्लादेश को पुनः अखंड भारत जोड़ देना चाहिए था, जब इतने हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। ये प्रैक्टिकल सोच नहीं है ना। सनातन का अर्थ मुसलमानों से नफरत नहीं होता। कब करता है सनातनी मुस्लिम? सनातन का अर्थ मुसलमानों को निम्न दिखाना नहीं होता। किसने करा? किसने किया? आपने इसी मंच पे अभी करा। क्या आप मुसलमानों को गले से लगाएंगे? हाँ, क्या मुसलमान लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं। जब्बार साहब आइए, लगाते हैं, आइए, लगाते हैं। जब्बार साहब आइए, आओ। मैं खुद मोहब्बत की बात को दोहराता हूं। देखिए, हम सनातनी जो है ना, हम कभी किसी को मारते, हम तो चींटी को दाना डालते हैं भैया। हिंदुस्तानी पहले आ जाते हैं, हम चींटी को दाना डालते हैं। हम चींटी को, जब चींटी को हम नहीं मारते तो हम किसी व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं? मंदिरों में वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा? एक दूसरा, आपने कहा कि नॉन वेज के अगेंस्ट है, आप हैं कि वेदास कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में क्लियरली लिखा है 5, 6, 7, 8 जगह कि रामचंद्र जी भी नॉनवेज खाते थे। गलत। नहीं 100% मैं आपको दे दूंगा। गलत। ठीक है। अब तीसरा, ओलंपिक्स चल रहे हैं आज के टाइम में, इंडिया को सिर्फ 4 मेडल्स मिले हैं। क्यों? क्योंकि यही तर्क है कि नॉनवेज मत खाओ, जबकि अगर आप देखेंगे आज की डेट में परफॉर्मेंस के लिए आप अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे, राम जी आप अच्छे ये सब बातें मुझे नहीं लगता इस मंच पे बोलनी चाहिए। नहीं, ये गलत है, इस पे आपका विरोध हो जाएगा। ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये पहेलियां हैं, तुम्हारी बुद्धि का विकास कितना है, ये सब के 8-12 आग की मात्रा जोड़ेंगे हो जाएगा। 70 लिखो हिंदी में, आग की मात्रा जोड़ दो 17। ये तुम्हारे दिमाग को पढ़ने के लिए कि आप कितने बुद्धिमान हो। आपको स्कूल से भी दिक्कत है। देखिए, भारत है ना, बच्चों को तो स्कूल में पढ़ने देने के लिए आपको बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, भारत है, हमारे भारत में आज के 100 साल पहले क्या स्कूल था? 200 साल पहले स्कूल था, गुरुकुल थे। क्या था? तो स्कूल नहीं होने चाहिए आपको? भाई देखिए,
हम तो ये अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने के लिए भेजे फिर? गुरुकुल, वो जो तो स्कूल, गुरुकुल है नहीं उतने। स्कूल देखिए, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है जी, उसे स्कूल की जगह गुरुकुल नाम दिया जाए, और नाम दिया जाए गुरुकुल में, गुरुकुल नाम दिया जाए, और उस स्कूल में जो सबसे अच्छी बातें हैं भगवत गीता की, जो सबसे अच्छी बातें हैं वेदों की, भाई गलत ही गलत थोड़ी है, चीज़ों अच्छी हैं तो उन्हें उन स्कूलों में, उन गुरुकुलों में, जो स्कूल पर को अभी हटा तो के, बच्चों को स्कूल जाने देना चाहिए कि उसके भी खिलाफ हो गए हैं आप? भाई स्कूल की जगह गुरुकुल नाम लिखवाइए, गुरुकुल, स्कूल की जगह गुरुकुल होना चाहिए। गुरुजी, मेरी बात इतनी सी है कि आप जो कह रहे हैं स्कूल में पढ़ाने की, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ, और जहाँ तक सबको पता भी होगा, मैकॉले एजुकेशन सिस्टम के तहत ये सारा काम हुआ है। सर, आपको ड्राई सेल का फॉर्मूला तो पता होगा, उसकी खोज अभी हुई है रासायनिक शास्त्र में। ये सवाल क्या, आपका सवाल क्या है? सर, सवाल इतना सा है कि अगर कोई चीज़ हमारे धर्म की अगर इम्बाइब करने की कोशिश की जाती है तो उसका मुद्दा राष्ट्रवाद में क्यों कन्वर्ट होता है? वाह जी जी, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। बात देखिए, लेकिन बच्चे आप चाह रहे हैं, आपका बच्चे चाह रहे ये हैं, स्कूल के खिलाफ है आप? भाई स्कूल नहीं गुरुकुल, भाई स्कूल क्यों हो भारत में? 1812 में आपने तो लगभग यीशु कुल जोड़ दिया इसके साथ। हाँ, ये यीशु कुल ही ये है। आपने जोड़ दिया? नहीं, मैंने नहीं जोड़ा। आप बताइए, इंग्लैंड में स्कूल की स्थापना कब हुई? इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना पता है आपको? लगभग 1812 में पहला स्कूल बना। उस समय गूगल करिएगा, कुछ हिसाब किताब गणित में आगे पीछे, मतलब सन आगे पीछे हो सकता है। 1812 में पहला स्कूल बना इंग्लैंड में। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। जब दुनिया पहली बार पढ़ना जानती थी, उस समय हमारे यहाँ आद्य शंकराचार्य जी से नारियां शास्त्रार्थ करती थी, भारतीय माँ ने शास्त्रार्थ की। हमारे यहाँ हजारों साल पहले शिक्षा थी। हजारों लाखों लोग आपको सुनते हैं, मानते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मानता, फिर भी इतनी आपकी फॉलोइंग है। आपका बड़ा उत्तरदायित्व है इस देश के प्रति कि देश को जोड़ के आप रखें। जरूर, जरूर। सभी जातियों और धर्मों को इस चैनल पे आप आए, इतने बड़े एंकर के साथ आपने आज शो किया। बस इसी को ध्यान में रखिएगा कि आप प्रेम की भाषा मैं फैलाएं। आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन सबका निवेदन है कि एक भजन अगर आपको सुनाना चाहें तो सब लोग चाहते हैं ऐसा कुछ। मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैं सनातनी हूं तो सनातन चाहेगा भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो। आंख से देख न पाओगे, आंख से, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कालायो दुनिया में, मिल जाएगो माटी में, कालायो मिल जाएगो, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी। पानी को बबूला है, पानी मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतना समय दिया, आपने हर सवाल का जवाब दिया, और आपने अपनी पैरवी खुद करी, और साथ ही साथ आपने जहां आपकी गलती थी उसको स्वीकारा भी, अपनी गलती को